नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% ईसी। यह एक खरपतवारनाशी रसायन है और इसका उपयोग आप किन किन फसलों में कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं इसके उपयोग में, इसी विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो मुख्य रूप से यह धान और चाय तथा लहसुन, प्याज, आलू, मेंथा, पुदीना, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलों में यह उपयोग किया जाता है। दूसरे किसी फसल पर इसका उपयोग किया जा सकता है कि नहीं, यह मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बताया जा सकता है, या आप थोड़े एरिया में इसका प्रयोग करके और रिजल्ट को जान सकते हैं। यह जो हर्बिसाइड है यह केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवार को ही नष्ट करता है, और चौड़ी पत्ती के जैसे मूंगफली है या कपास है या चाय है, ये भी सब तो चौड़ी पत्ती का ही होता है, लेकिन यह एक तरह से सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, मतलब सेलेक्टिव खरपतवार को ही नष्ट करता है, इसलिए इसको प्रयोग किया जा सकता है। अमूमन देखा गया है कि जो दवाएं कपास में इस्तेमाल होती हैं वह भिंडी वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन अब इसका प्रयोग हमने नहीं किया है, इसलिए इसके विषय में मैं कंफर्म नहीं हूँ, और जल्दी ही मैं इसको करके इसका उपयोग करके फिर आप लोगों को बता पाऊँगा। सिर्फ चाय और धान में यह 260 से लेकर के 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है, और 150 से लेकर 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाया जाता है, और वो भी बिल्कुल साफ पानी में। इसमें किसी भी कीटनाशक या फंजीसाइड को नहीं मिलाया जा सकता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यह किसी हर्बिसाइड के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन मैं इसके लिए आपको नहीं कहूँगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और और दूसरी फसलों में जैसे लहसुन है, प्याज है या कपास है और आपका मूंगफली है, इनमें अगर इसका प्रयोग करना है दूसरी फसलों में 170 से लेकर के 340 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। अगर प्रति पंप की बात करें तो 15 लीटर वाले पंप में हम 15 ml से लेकर के 30 ml तक दवा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करना है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, प्रति पंप के हिसाब से 1 ml से लेकर के 2 ml तक, बस, इससे अधिक नहीं। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसका एक सार बिल्कुल बराबर मात्रा में पूरे खेत में पड़ना चाहिए। फ्लैट फैन नाजिल के सहायता से इसका छिड़काव करना चाहिए, और कहीं जगह छूटनी नहीं चाहिए, इस प्रकार से इसका छिड़काव करना चाहिए। इसको पोस्ट इमरजेंस और प्री इमरजेंस दोनों स्थितियों में किया जा सकता है, मतलब फसल लगने से, फसल उगने से पहले और फसल लगा देने के बाद भी अगर खरपतवार आता है, 3 से 4 पत्ती तक का खरपतवार है, तो भी उस पर अच्छा काम करता है। तो इसको दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिन निर्दिष्ट फसलों को हमने बताया, उन निर्दिष्ट फसलों के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है। इसके अलावा किसी फसल के लिए हम आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन आप प्रयोग करके इसका परिणाम जान सकते हैं।
तो प्रयोग थोड़ी मात्रा में ही इसका करना चाहिए, जिससे आप जब संतुष्ट हो जाएं तब इसको ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा एरिया में इसको अप्लाई किया जाए। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। और जो ज़रूरी इसके फुटेज हैं मैं आपको साथ में दिखा दे रहा हूँ, उसी के हिसाब से आपको करना है। तो यह चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों को लगभग नष्ट कर देता है। ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% ईसी का ले करके आप इसका छिड़काव करके चौड़ी पत्ती से निजात पा सकते हैं। अगर धान में करना है तो धान की रोपाई के तुरंत बाद लगभग 40 घंटे से पहले उस खेत में स्प्रे कर देना चाहिए, तो आपका कोई खरपतवार उगेगा नहीं। अगर उग भी जाता है तो उग जाने के लगभग 10 से 12 दिन बाद, 15 दिन बाद आप इसका पुनः से छिड़काव कर सकते हैं। करने के बाद वह धान से लगभग खरपतवार समाप्त हो जाएगा और गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके पैकिंग साइज़ की बात करें तो इस 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के साइज़ में यह आता है। और ये बहुत अच्छी दवा है। इसका लहसुन प्याज के लिए एकदम स्पेशलिस्ट माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई फसलों में इसका यूज होता है। जैसे जिन फसलों का लिस्ट हमने दिया था, बताया था आपको, उन फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किन फसलों में किया जाता है इसको लिख करके भी मैं बता दूंगा आपको, इस पर स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, और आप उसका यूज कर लीजिएगा। छिड़काव की बात करें तो छिड़काव में सावधानी अवश्य बरतनी है। बिना खाए पिए कभी भी छिड़काव ना करने जाएं। हाथों में दस्ताने और आँखों पर चश्मा तथा मुंह के ऊपर मास्क जरूर लगा लीजिएगा। साथ में जूता भी जरूर पहन लीजिएगा। पूरी सावधानी के साथ खेत में उतरना चाहिए। और छिड़काव करते समय कोई भी प्रकार की नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। खैनी वगैरह नहीं खाना चाहिए। किसी भी खाने पीने की चीज़ें छिड़काव करते समय बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको छिड़काव करना है तो बिना खाए पिए कभी भी अपने खेत में ना जाएं। खाना खा कर के भी अपने खेत में जाएं। और उपयोग के बाद इसके डब्बे को नष्ट करके कहीं भी ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, जिससे ये किसी के उपयोग में न आए, जिससे किसी को जनहानि न हो सके। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए उम्मीद है कि आप इसका प्रयोग सावधानी से करेंगे और इसको बच्चों के पहुंच से दूर रखेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।